हे सुपर फैंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। सो फाइनली शी हल्क का एपिसोड 2 आ चुका है और उसी के साथ मेरा अपने चैनल पर कमबैक भी। एंड ये एपिसोड मार्वल की सीरीज़ के एपिसोड्स का जो रेगुलर टाइम ड्यूरेशन होता है उससे काफ़ी छोटा था, पर इसने हमें इतने प्यारे प्यारे ईस्टर एग्स दिए हैं जिनको देखकर एकदम मज़ा आ गया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट एपिसोड में हुए इंसिडेंट की न्यूज़ से होती है, जहां ये रिवील किया जाता है कि टाइटेनिया एक सुपर पावर इन्फ्लुएंसर है और साथ ही इसके शी हल्क की ये इमेजेस इसकी कॉमिक से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रही हैं। उसके बाद हमें एक बार दिखाया जाता है जिसका पूरा नाम लीगल केस बार एंड ग्रिल होता है, बट कॉमिक्स में ऐसे ही मिलते जुलते नाम का एक और बार है जिसका नाम मैकहेल्स बार एंड ग्रिल होता है। तो यहाँ सब शी हल्क की डिमांड कर रहे होते हैं, जिसके बाद जेनिफर वॉल्टर्स वहाँ शी हल्क बन के जाती है और चिल कर रही होती है। अब इस सीन में हमें इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में भी बताया है, क्योंकि जब वो शी हल्क होती है तब उसे ड्रिंक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जैसे ही वो जेनिफर वॉल्टर्स बनती है तो मस्त एकदम भंड होकर नीचे गिर जाती है। अब यहाँ एक बड़ी मस्त डिटेल है, जब ये गिर रही होती है तो पीछे क्राउड में से एक आदमी इसकी पिक क्लिक कर लेता है। यहाँ इसको इसकी जॉब से भी निकाल दिया जाता है एंड बाकी फॉर्म्स भी उसे हायर करने के लिए रेडी नहीं होती, जस्ट बिकॉज वो शी हल्क है एंड अभी थोड़ी लाइमलाइट में है। देन जेनिफर अपने लैपटॉप पर एक आर्टिकल पढ़ रही होती है, पर यहाँ केविन भैया ने हमारे ऊपर ईस्टर एग्स की बारिश कर दी। सबसे पहले तो हमें QR कोड दिखता है, जिसको अगर आप स्कैन करोगे तो शी हल्क के वॉल्यूम 1 के इशू 1 पर पहुंच जाओगे एंड उसे आप फ्री में पढ़ सकते हो। पर अब आता है इस एपिसोड का सबसे अमेजिंग ईस्टर एग। साइड में आयरन मैन के शूज के नीचे 2-3 आर्टिकल्स की हेडलाइंस दिखती हैं, जिसमें से थर्ड वाली ट्रिम हो गई है तो कुछ समझ नहीं आ रहा ज्यादा, बट फर्स्ट वाली है वुल्वरीन को लेकर, दैट अ मैन फॉट विद मेटल क्लॉज इन अ बार ब्रॉल। एंड अगर आपने एक्समैन और लोगन की मूवीज देखी हैं तो उसमें वुल्वरीन के काफी सारे सीन्स बार फाइट्स के रहे हैं। प्लस अभी वुल्वरीन का जो गेम आ रहा है उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स हमें दिखाई गई थी कि लोगन बार में होता है और पीछे से उस पर कोई अटैक करने वाला था। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि ऑफिशियली MCU में वुल्वरीन और म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो किसी को इनके बारे में अभी तक कुछ पता क्यों नहीं है? नॉट इवन टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स जो कि इस वर्ल्ड की हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जान जाते थे। खैर दोस्तों, हिंट दे दिया गया है, तो अब म्यूटेंट्स और वुल्वरीन MCU में इंट्रोड्यूस होने से ज़्यादा दूर नहीं है। इससे नीचे वाली हेडलाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये रेफरेंस है टाइमट द सेलेस्टियल का, जिसको हमने इटर्नल्स में अर्थ के कोर से बाहर आते हुए देखा था एंड अभी तक इसकी कुछ खास बात नहीं हुई थी MCU में। सो आई एम ग्लैड कि इसको लेकर हमें एक रेफरेंस तो मिला। देन जेनिफर के फ़ोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है और जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो एकदम मस्त सा वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है, अमेरिकाज एस का, मतलब अपने कैप्टन की तशरीफ। इसका वॉलपेपर कौन लगाता है? फिर हमें जेनिफर की फैमिली दिखाई जाती है एंड इसके पेरेंट्स इसके शी हल्क बनने की न्यूज़ को लेकर काफ़ी कैजुअल रिएक्ट कर रहे हैं, बट वो MCU में है और उनके लिए क्या पता ये भी नॉर्मल हो, जस्ट बिकॉज वो एक हल्क से पहले भी डील कर चुके हैं। देन मिस्टर हॉलीवे उसे GLKH में जॉब ऑफर करते हैं, जस्ट बिकॉज अब वो शी हल्क है इसलिए, एंड उसे सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का एम्बेसडर या हेड बना दिया गया है। यहाँ अगर आप GLKH के लोगों पर ध्यान दो तो ये शी हल्क के पुराने लोगों से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड यहाँ हमें एक बहुत बढ़िया सा ईस्टर एग दिया गया है, जहाँ ये जापानीज अंकल के पीछे बहुत सारी कॉमिक बुक्स रखी हुई हैं, जिनमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, एवेंजर्स और इवन हल्क की भी कॉमिक्स हैं। बट द कैच इज ये सारी कॉमिक्स 1960s से 1980s के इश्यूज हैं एंड MCU में सुपर हीरोज की स्टार्टिंग 2008 से हुई थी, तो उस टाइम पर ये कॉमिक्स लिखी किसने थी? ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कैप्टन अमेरिका, क्योंकि उसकी कॉमिक्स हम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देख चुके हैं। देन हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम पग होता है, नहीं कुत्ता नहीं, इंसान है ये, और कॉमिक्स में इसका काफी तगड़ा क्रश होता है शी हल्क पर। इवन ये उसको 4-5 बार प्रपोज भी कर चुका है। उसके बाद जेनिफर अबॉमिनेशन AKA एमिल ब्लॉन्स्की, जो कि इसका पहला क्लाइंट होता है, उसको विजिट करने DODC के हेडक्वार्टर्स जाती है, जहाँ एक काफ़ी अच्छी डिटेल हमें दिखाई गई। यहाँ जो सोल्जर है वो उन लेजर्स में से आराम से पास थ्रू कर जाता है, बट जेनिफर उन लेजर्स को देखकर रुक जाती है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वो शी हल्क है। एंड जब गामा रेडिएशंस उसका कुछ नहीं कर पाई तो ये नॉर्मल सी लेजर्स क्या ही कर लेंगी।
आई थिंक कि जेनिफर अभी अपने ट्रू पोटेंशियल से अनअवेयर है और ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहती अपनी शी हल्क वाली पर्सनालिटी को, जो कि उसकी इग्नोरेंस और फ्रस्ट्रेशन से दिखता भी है अपनी सेकंड पर्सनालिटी के लिए। देन यहाँ एमिल ब्लॉन्स्की और जेनिफर की काफ़ी लंबी कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें वो इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। पर इसके बाद बहुत मस्त सीन आता है क्योंकि जेनिफर कॉल करती है हल्क को और हल्क होता है सकारियन स्पेसशिप में एंड वो अर्थ से कहीं बाहर किसी न्यू मिशन पर जा रहा है। वेल, अब देखो यहाँ मुझे सिर्फ एक ही स्टोरी लाइन का पोटेंशियल दिख रहा है एंड दैट इज वर्ल्ड वॉर हल्क। तो हो सकता है कि हल्क अपने बेटे स्कार से मिलने जा रहा हो एंड वहां से वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन कंटिन्यू होते हुए दिखे। वेल, ये टॉपिक एक पूरी वीडियो डिजर्व करता है तो अभी हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर इसके बाद जहां अबॉमिनेशन वर्सेस वॉर्म की फाइट की क्लिप जो कि हमने शैंग-ची में देखी थी वो लीक हो चुकी है एंड अब लोगों का कंसर्न ये है कि जब एमिल ब्लॉन्स्की केज में बंद है तो अबॉमिनेशन वहां पहुंचा कैसे। एंड ये सवाल पूछा जा रहा है एमिल ब्लॉन्स्की की अटॉर्नी यानी जेनिफर से। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि इस फ्रेम में हमें शैंग-ची, केटी और उसका जो फ्रेंड होता है वो भी दिख रहे हैं। मतलब उनके पीछे से किसी ने रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दी एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वेल, ये एपिसोड मुझे काफ़ी सही लगा एंड हाँ, ड्यूरेशन थोड़ी छोटी थी बट इसका इम्पैक्ट एमसीयू के फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि इस सिंगल एपिसोड से मार्वल ने हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का हिंट दे दिया है जिसको देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड एपिसोड 1 भी मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड र्यूमर ऐसा भी है कि शी हल्क के हर एक एपिसोड में हमें अलग अलग कैरेक्टर्स का कैमियो मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में तुम किसका कैमियो चाहते हो नीचे कमेंट्स में बताओ एंड अगर तुमने कोई और डिटेल नोटिस करी है तो वो भी बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर तुम्हें शी हल्क का कंप्लीट ओरिजिन जानना है तो ऊपर वाली वीडियो देखो, नहीं तो नीचे वाली। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।